दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में, जो कि 1985 के अंदर आया था। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं उनकी हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एनडीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एनडीपीएस होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये क्यों आया था? ये प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेसन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट और इनका यूज ड्रग्स का, इन सब को रेगुलेट करता है और प्रोहिबिट करता है। ड्रग्स के मामले में जो भी सारी चीज़ें रेगुलेट करता है वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर होता है। तो भले उसमें उसका प्रोडक्शन हो, भले उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, भले ही किसी के पास पोजेसन में मिले, या कोई सेल परचेज कर रहा है, या कोई ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, या वो पर्सनल या कमर्शियल यूज के लिए उसके पास रखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, अगर मैं डेफिनेशन में बात करूँ तो सबसे पहले आती है नारकोटिक ड्रग्स, जिसमें जैसे ओपियम हो गया, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया। हिंदी में आम भाषा में मैं बात करूँ तो भांग, चरस, गांजा वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसमें होता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जैसे एलएसडी हो गया, एमडीएमए हो गया, या इनको बनाने के लिए जो केमिकल या एक प्रोसेसिंग जो यूज होती है, तो वो सारा इसके अंदर आता है। तीसरा इसमें बात होती है क्वांटिटी की। एक होती है स्मॉल क्वांटिटी, जिसको हम छोटी मात्रा में पर्सनल यूज के लिए कोई रखता है, तो वो छोटी या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आता है। दूसरा होता है ज़्यादा क्वांटिटी या बड़ी मात्रा में, जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है। इसके अंदर जो पनिशमेंट होती है, तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर ही इसके सेक्शन 21, 22, 27, 29 में ये पनिशेबल होता है। स्मॉल क्वांटिटी अगर किसी के पास मिलती है तो उसमें 1 साल तक की सज़ा है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है, या दोनों भी हो सकते हैं। अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा मिलती है तो मोर देन स्मॉल बोलते हैं इसको हम, तो इसमें 10 साल की सज़ा प्लस 1 लाख तक का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर किसी के पास कमर्शियल क्वांटिटी यानी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स मिलते हैं, तो ये 10 से 20 साल की सज़ा और 1 से 2 लाख रुपए का इसमें जुर्माना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले पे क्वांटिटी क्या है या किस सर्कमस्टांसेस में मिलता है। कुछ मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इनकी मात्रा भी फिक्स की गई है, लेकिन वो एनडीपीएस जो इसको रेगुलेट करता है, अगर मैं बात करूँ नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, एनसीबी बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो डिसाइड होती है। उसके बाद मैं बात करूँ तो इसमें सर्च, सीजर और अरेस्ट जो होता है सेक्शन 42 और 43 के अंदर होता है। इसमें सर्च जो हो बिना वारंट के हो सकता है, लेकिन वो रिकॉर्डेड सर्च होना चाहिए, मतलब प्रॉपर उसमें रीज़न दिखाना चाहिए। ड्यूरिंग सीजन जो हो इंडिपेंडेंट विटनेस वहाँ पे होना चाहिए। और सेक्शन 50 के अंदर अगर किसी महिला की, किसी फीमेल की अगर सर्च किया जा रहा है, तो साथ में वहाँ पे एक फीमेल ऑफिसर को होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का मैंने आपको बताया था, इसमें नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है वो एनसीबी वो इसमें करता है। इसमें चार्जशीट फाइल कैसे होती है? सबसे पहले ट्रायल होता है, जो भी स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस की जो कोर्ट होती है उसी में इसका ट्रायल होता है। कोर्ट में जो विटनेस उनका एग्जामिनेशन होता है। एक्यूज को स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दी जाती है, और सेक्शन 37 के अंदर इसमें बेल भी मिल सकती है। लेकिन बेल कब मिलती है? प्राइमा फेसी अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाला पर्सन इनोसेंट है, या उसको भाई ज़बरदस्ती तरीके से, कोई इलीगल तरीके से हो सकता है, किसी ने पर्सनल दुश्मनाई के चक्कर में सर्च किया है, या फॉल्स इम्प्लीकेशन है, झूठा आरोप उसके ऊपर लगा दिया है, या उसके पास कोई पोजेसन से कोई रिकवरी नहीं हुई किसी प्रकार की, या वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट विटनेस होता है वो अगर वहाँ पे एब्सेंट है, तो प्राइमा फेसी अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाला पर्सन जो इनोसेंट है, तो उसको बेल भी मिल सकती है। लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून के अंदर आता है, जिसके अंदर बेल मिलना या उसको लीनियंसी मिलना या उसको माफ़ी मिलना, इसमें जीरो टॉलरेंट पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल होता है और एनडीपीएस के अंदर आता है, और नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है वो इसको पूरा कंट्रोल करता है। तो ये मोटा मोटी डिटेल जो थी एनडीपीएस एक्ट के बारे में थी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।